लॉर्ड्स में टीम इंडिया को हार मिली, उसके बाद रविंद्र जडेजा ने क्या बोला है, क्योंकि ये बात करना ज़रूरी है कि आखिर इस हार के बाद यहाँ पर, क्योंकि जडेजा इस हार का हिस्सा थे, क्योंकि यहाँ पर टीम इंडिया जो बल्लेबाजी कर रही थी तो जडेजा उसमें सबसे बड़ा अहम योगदान था उनका, क्योंकि जो 61 रन की पारी खेली थी उन्होंने, उसका मतलब ये है कि जो सभी हिंदुस्तानी जो लोग हैं वो उनका मानना ये है कि जो जडेजा हैं वो थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले सकते थे। लेकिन ये बात आपको यहाँ पर जडेजा ने क्या बोले इस हार के बाद यहाँ पर, और इन सवालों के जवाब क्या दिए हैं, आज के वीडियो में ये बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला सवाल जडेजा से पूछा गया कि आप इसका हार के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने बोला कि देखिए, जब मैं बुमराह और सिराज के साथ खेल रहा था तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि चौथी गेंद पर सिंगल लें और जिससे पाँचवीं छठी गेंद जो है दोनों बल्लेबाज खेल लेंगे, और ये दोनों अच्छे डिफेंड भी कर रहे थे, तो ऐसा उम्मीद जग गई थी कि शायद मैं ऐसा सिंगल लेके जो है वो वहाँ पर ले सकता हूँ, सिंगल चौथी गेंद सिंगल लेके उन दो गेंदों पे के लिए स्ट्राइक दे दूंगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बॉल हिट करना आसान नहीं था, या खासकर जिस तरह मैं काफ़ी शॉट्स लगाने की कोशिश भी कर रहा था, चौका या छक्का लगाने की कोशिश भी की मैंने, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से वो पिच था, खेलना बिल्कुल भी आसान था नहीं। इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया और वहाँ पर मैंने सिंगल लेने का प्रयास किया, और हम काफ़ी हद तक सफल भी हुए थे, क्योंकि जो पार्टनरशिप हुई थी मेरे और बुमराह के बीच में, तो हम दोनों के बीच में यही बातें हो रही थी कि कैसे हम जो है एक एक रन करके कम कैसे करेंगे स्कोर को, क्योंकि हमारे दिमाग में कैलकुलेशन चल रही थी कि यहाँ पर एक रन करके, दो रन करके हम धीरे धीरे करके कम रन इसको जैसे कर देंगे तो दबाव जो है इंग्लैंड पे आ जाएगा और वहाँ से हम इंग्लैंड से मैच को छीन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बुमराह ने शॉट खेल दिया वो थोड़ा गलत था, क्योंकि यहाँ पर 54 गेंदें उसने खेली थी, लेकिन गलती उसकी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर रन बनाना आसान नहीं था इस वाले पिच पर, इसलिए हम मुकाबले को हार गए। तो ये बोला जडेजा ने पहले यहाँ पर हार के बारे में। उसके बाद सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि पूरी दुनिया जो है इस समय जडेजा के बारे में बात कर रही है कि यहाँ पर उन्होंने रिस्क क्यों नहीं लिया, क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेते तो शायद जडेजा जो है वो रन बना सकते थे, चौका या छक्का मार सकते थे। अगर वो तेज़ खेलते लास्ट में तो शायद हो सकता था टीम इंडिया जीत जाती। तो इसके बारे में जडेजा से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या बोला है, तो जडेजा ने कहा कि देखिए, बैटिंग करना बिल्कुल ही आसान नहीं था। आपको लग रहा होगा लॉर्ड्स के मैदान में मुकाबला है, बाउंड्री इतनी छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो यहाँ पर चौका छक्का क्यों नहीं मारता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बॉल फंस के आ रही थी। ऐसा नहीं है, कभी अनइवन बाउंस हो रहा था, कभी बॉल नीची हो रही थी, कभी बाउंस मिला था बॉल को, तो हिट करना आसान नहीं हो रहा था, और मैं रिस्क लेता तो शायद हम जल्दी ऑल आउट हो जाते, जहाँ पर मुकाबला फाइट ही नहीं कर पाते। लेकिन मैंने थोड़ा सोचा कि हम एक एक रन करके यहाँ पर अपने स्कोर को आगे बढ़ाते हैं, जैसे क्योंकि बुमराह डिफेंड करने लगा तो हमें विश्वास आ गया कि शायद ये जो बुमराह डिफेंड कर रहा है, इससे यहाँ पर हम स्ट्राइक देके थोड़े से रन बनवा सकते हैं। तो ये थोड़े दिमाग में हमारे चल रहा था, इसीलिए यहाँ पर बुमराह ने रिस्क लिया और वहाँ पर वो आउट हो गया। उसके बाद यहाँ पर जैसे यहाँ पर सिराज जिस तरह डिफेंड कर रहा था, मैंने सिराज पे भरोसा जताया कि क्योंकि यहाँ पर सिराज अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था, डिफेंड अच्छे से कर रहा था, वो हर बॉल को अच्छे से ब्लॉक कर रहा था, जो एक पार्टनरशिप के तौर पे आपको चाहिए, क्योंकि एक पार्टनर आपका आप बॉलर है, वो ज़्यादा बैटिंग करना जानता नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी भरोसा जताया कि यहाँ पर 3 गेंदें आप खेले बशीर की, लेकिन वो गेंद जो बशीर की जो गेंद थी वो पड़ के अंदर कब घुस गई ये पता ही नहीं चला, क्योंकि वो बॉल तेज़ी से स्पीड से गई और इससे यहाँ पर सिराज को पता ही नहीं चला और वहाँ पर वो विकेट में घुस गई और हम बोल्ड हो गए और मुकाबला हार गए। ये बोला जडेजा ने। तो इन 2 सवालों के जवाब जो जडेजा ने दिए हैं आपको, ये आपको पता चल गया होगा कि आखिर जो जडेजा के बारे में बातें हो रही हैं ना कि रिस्क क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि उन्होंने बताया साफ तौर पे कि डिफेंड करना आसान नहीं है, और जो इसका स्कोर जल्दी बनाना ये भी आसान नहीं था वहाँ पर। ये जडेजा ने बोला है। डिफेंड करने के लिए तो आप ये कह सकते हैं डिफेंड क्यों नहीं किया, अटैक क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि यहाँ पर ये पिच है, ये पिच कैसी खेलती है। आपने स्टोक्स के यहाँ हेडिंग लीड्स वाले जो आंकड़े थे वो आपने सबके सामने रख दिया कि जडेजा ने ये कारनामा क्यों नहीं किया, जडेजा चौका छक्का मारने में बिलीव क्यों नहीं करते। ये सब बातें हो रही जडेजा के बारे में, लेकिन जडेजा ने साफ तौर पर बताया कि वो जो पारी थी जो लीड्स में खेली थी यहाँ पर स्टोक्स ने, और जो ये वाली जो पारी मैंने खेली है, इसमें बड़ा अंतर है। और अंतर उन्होंने ये बताया कि देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर ये जो मैदान है वो खेलने में जितना दिख रहा है आसान है उतना है नहीं, क्योंकि ये जो ग्राउंड है यहाँ पर भले आपको छोटा दिख रहा हो लेकिन बड़ा ग्राउंड है, ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, जहाँ पर क्लियर करना आसान नहीं है, खासकर जब बाउंड्री पर सारे प्लेयर्स लगे हों तो उनको क्लियर करना वैसे मुश्किल है। तो ये जडेजा ने बोला। उसके बाद लीड्स के मैदान पर जो यहाँ पर स्टोक्स ने जो पारी खेली थी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में 2019 में, तो उन्होंने बोला कि देखिए, वो उस वाले पिच में इस वाले पिच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसलिए यहाँ पर इस वाले ग्राउंड पर हम रिस्क ले सकते थे, लेकिन इस वाले ग्राउंड पर रिस्क लेने का मतलब है विकेट सौंप के जाना। तो ये बोला है रविंद्र जडेजा ने। तो इस तरीके से ये बातें बोली उन्होंने। अब यहाँ पर देखना यही होगा कि यहाँ जो गेंदबाज हैं या फिर बल्लेबाज हैं वो किस तरीके से कमबैक करते हैं चौथे टेस्ट मैच में। तो आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो चाहे